नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम आपको अपने भारत के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स सुनाएंगे जिसको सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि 2050 में सिर्फ चीन और भारत ही होंगे दुनिया के दो सुपर पावर। अमेरिका को भी भारत पीछे पछाड़ देगा। ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से आने वाले 30 सालों में दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों की सूची में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। इसमें कोरोना वायरस भी एक बड़ी वजह है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि चाइना और इंडिया जैसे देश सुपर पावर बन जाएंगे, वहीं अमेरिका और जर्मनी जैसी महाशक्तियां पीछे हो जाएगी। इसके पीछे ब्रेक्सिट और आपस में तनातनी से लेकर कोरोना की वजह से हो रही परेशानियों को भी वजह माना जा रहा है। इस बारे में PricewaterhouseCoopers ने एक डिटेल स्टडी की जिसमें ये देखने की कोशिश की कि अगले 30 साल यानी 2050 में इकोनॉमी सुपर पावर कैसे बदल जाएगा। इस स्टडी में कई चौंकाने वाली बातें सामने निकल के आई हैं। इसके अनुसार अमेरिका, जापान और जर्मनी जब अपनी जगहों से लुढ़क कर नीचे हो जाएंगे, वहीं चीन और भारत काफी आगे निकल जाएंगे। एक और बात जो निकल कर आई है, उसके अनुसार वियतनाम, फिलीपींस और नाइजीरिया जैसे देशों में भी 30 सालों में काफी विकास होगा। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन नंबर 1 पे आएगा। चीन अब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना ये भी है कि अभी ये और भी आगे निकलेगा। लगातार नए नए बिजनेस आ रहे हैं और अर्थव्यवस्था को फायदा भी हो रहा है। चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में ज्यादातर नए लोग आकर व्यापार शुरू कर रहे हैं। शंघाई में एक बिजनेस कंपनी के एडवर्टाइजर और मूलत अमेरिका के रहने वाले जॉन पैबन के अनुसार इस शहर में व्यापार के लिए काफी संभावनाएं हैं। हालांकि चीन में बिजनेस के लिए जरूरी है कि व्यापारी को चीन की भाषा आती हो। इसके बिना उन्हें ना तो व्यापार में और ना ही सोशल सर्कल में मान्यता मिल पाती है। ऐसा भी माना जा रहा है कि बहुत जल्दी अमेरिका भारत को पछाड़ देगा। भारत अभी अर्थव्यवस्था के मामले में तीसरे नंबर पर है, लेकिन माना जा रहा है कि अगले 30 सालों में यह अमेरिका को पछाड़कर दूसरे नंबर पर आ जाएगा। यहाँ पर अभी हर साल जीडीपी में 5% की बढ़ोतरी हो रही है, जो इससे सबसे तेजी से आगे निकाल रही है। यही तेजी रही तो 2050 में दुनिया भर की जीडीपी में 15% भारत का होगा। अर्थव्यवस्था के सुधार से यहाँ के नागरिकों की जीवन शैली भी सुधर रही है, लेकिन अब भी स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी जैसी दिक्कतें अभी भी यहाँ मौजूद है। आगे अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि तकनीकी के मामले में ब्राजील का बहुत ही विकास होगा। 7वें नंबर पर खड़ा ब्राजील 2050 में जर्मनी को पीछे करते हुए 5वें नंबर पे होगा। यहाँ तक जापान और जर्मनी जैसे देश भी इस साउथ अमेरिकन देश से पीछे हो जाएंगे। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद भ्रष्टाचार और महंगाई अभी यहाँ एक बड़ी समस्या है। साथ ही तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल के लिए यहाँ पे ट्रेड कॉरिडोर, रेल लाइन और सड़क जैसी कुछ सुविधाएं अभी कम है। वैसे यही देश तकनीकी रूप से काफी समृद्ध भी है। स्मार्टफोन के आने से पहले ही यहाँ पर पेपैल जैसी सुविधाएं रही है, जो एटीएम से जुड़ी होती है। 2016 में ये देश मंदी से जूझ रहा था, लेकिन तेजी से इससे बाहर आता दिख रहा है। यहाँ पर व्यापार के लिए पुर्तगाली भाषा जानना मदद करता है। यहाँ पर व्यापार करने के लिए आपको स्पेनिश आना भी जरूरी है। आगे की अगर हम बात करें तो शुरुआती 10 देशों में कहीं भी नजर आ सकता है मैक्सिको। अगले 30 साल में वो 7वें नंबर पर जरूर होगा। मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात पर ये देश अब ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रहा है। यहाँ पर स्वास्थ्य और परिवहन की सुविधाएं अमेरिका, कनाडा और यूरोप से बढ़कर है। रियूटर्स की रिपोर्ट के अनुसार मैक्सिकन सरकार की ये योजना है कि अगले 4 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर $44 बिलियन खर्च किए जाएंगे। अगर आप स्पेनिश जानते हैं तो यहाँ रहना और व्यापार करना दोनों बहुत ही ज्यादा आसान है। आगे जानते हैं कि किस अफ्रीकन देश में भी मच जाएगी बूम बूम। नाइजीरिया फिलहाल अफ्रीका की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। माना जा रहा है कि ये देश 22वें स्थान से आगे होकर 14वें नंबर पर पहुंच जाएगा। सरकार यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म करने पे लगी है और आम लोगों में व्यापार के गुण बढ़ रहे हैं। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर के डाटा के अनुसार 30% से ज्यादा नाइजीरियन लोग व्यापार व्यवसाय में लग गए हैं। ये दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिशत है। परिवहन की दिक्कत कम करने के लिए यहाँ पर नए ऐप आ गए हैं, जैसे ओकादास, एक तरह की मोटर बाइक ऐप है जिससे
ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। यहाँ की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस देश में उपलब्ध है प्राकृतिक संसाधन और कच्चा माल। यही चीज़ें इस देश को आगे ले जाने वाला है। इन देशों के अलावा वियतनाम और फिलीपींस में भी अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार आएगा। वियतनाम 22वें स्थान से आगे निकलते हुए 20वें नंबर पर पहुंचने का प्रयास करेगा और सबसे ज़्यादा सुधार फिलीपींस में देखा जा सकता है। माना जा रहा है कि इसकी इकोनॉमी 28वें नंबर से बढ़ते हुए 19वें नंबर पे आ जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हम भी कामना करते हैं कि हमारा भारत देश भी एक सुपर पावर बने और जल्द से जल्द इसकी अर्थव्यवस्था और सुधरे। आगे अपने भारत देश के बारे में ऐसे कई नए फैक्ट्स हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।